Hello future architects, I'm architect Farooq Khan and welcome to episode 3 of our series on famous buildings in India. In this series, we are going to cover all the buildings which are important for your NATA and JEE ARC exam preparation. If you haven't watched episode 1 and 2 yet, make sure to check them out after this video. आज के एपिसोड में हम अपनी लिस्ट के नेक्स्ट सेट ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे और एक चीज और, नोट्स जरूर बनाते रहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और स्केचेस को भी इंक्लूड करते रहिए बिकॉज रिवीजन के टाइम पर ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है एंड अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड डाइव स्ट्रेट इन टुडेज एपिसोड। शनिवार वाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र। शनिवार वाड़ा पुणे का एक हिस्टोरिक फोर्ट है जो महाराष्ट्र में है। इस फोर्ट को 1732 में बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। ये फोर्ट ओरिजिनली मराठा एम्पायर का पॉलिटिकल सेंटर था और यहाँ से वो अपनी गवर्नेंस करते थे। शनिवार वाड़ा का नाम शनिवार से आया जो सैटरडे का मराठी वर्जन है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन एक सैटरडे के दिन ही शुरू हुआ था। इस फोर्ट के अंदर कुछ यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जैसे कि दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा और नारायण दरवाजा। अनफॉर्चुनेटली 1828 में एक मासिव फायर में शनिवार वाड़ा का मेजर पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गया था। आज के टाइम में ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और लोग इसके रूइंस और बची हुई वॉल्स को देखने आते हैं। अगर पुणे जाओ तो शनिवार वाड़ा की विजिट ज़रूर करो। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और थोड़ी सी मिस्ट्री का। अजिंक्य तारा फोर्ट, सातारा, महाराष्ट्र। अजिंक्य तारा फोर्ट महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक हिस्टोरिकल फोर्ट है। इसका मतलब है अजिंक्य तारा यानी इनविंसिबल स्टार, क्योंकि ये फोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे जीतना मुश्किल था। ये फोर्ट 16वीं सेंचुरी में मराठा रूलर राजा भोज ने बनवाया था। इस फोर्ट में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि महादेव टेम्पल और एक धारनी यानी कि वाटर रिजर्वोयर जो सोल्जर्स के ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स था। अजिंक्य तारा फोर्ट मराठा हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और शिवाजी महाराज के बाद इस फोर्ट पर उनके सन संभाजी महाराज का भी रूल रहा था। 1888 में ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट पर कब्जा कर लिया था और तब से ये उनका भी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन गया। आज के टाइम में अजिंक्य तारा फोर्ट एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन गया है और हिस्ट्री एंथुजियास्ट और नेचर लवर्स के लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है। राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन इंडिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये इंडिया का एक ग्रांड आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है और ब्रिटिश इरा में लॉर्ड इरविन के लिए बनवाया गया था। पहले इसे वाइसरॉय हाउस भी कहा जाता था, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम राष्ट्रपति भवन रखा गया। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने किया था जो एक फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। राष्ट्रपति भवन का आर्किटेक्चर नियो क्लासिकल स्टाइल में है जो ब्रिटिश और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक ब्लेंड है। राष्ट्रपति भवन का सेंट्रल डोम डिजाइन में इंडियन टेम्पल से इंस्पायर्ड है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद है तो राष्ट्रपति भवन जरूर देखने लायक है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक लेगेसी है। न्यू पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली। न्यू पार्लियामेंट हाउस इंडिया के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। ये बिल्डिंग पुरानी पार्लियामेंट से ज़्यादा एडवांस्ड और स्पेसियस है जो भारत के फ्यूचरिस्टिक एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ये न्यू बिल्डिंग न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास लोकेटेड है और इसे आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया है। इसका डिज़ाइन ट्रायंगुलर शेप का है जो वास्तुशास्त्र और कल्चरल सिंबोलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं और ये ग्रीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इस पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 सीट्स का प्रोविज़न है। इसका लेआउट फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी रेडी है।
बिल्डिंग में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट डिबेट चैम्बर्स और मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, जो देश के गवर्नेंस सिस्टम को और एफिशिएंट बनाता है। राजघाट, दिल्ली। राजघाट न्यू दिल्ली में यमुना रिवर के किनारे पर लोकेटेड एक मेमोरियल है, जो महात्मा गांधी जी की समाधि के रूप में बनाया गया है। ये एक ब्लैक मार्बल प्लेटफॉर्म है जो उनकी सिंप्लिसिटी और उनके आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है। गांधी जी की डेथ के बाद यहीं पर उनका फाइनल राइट्स परफॉर्म किया गया था और तब से ये उनका ऑफिशियल मेमोरियल है। ये समाधि एक ओपन एयर स्ट्रक्चर है जहां पर विजिटर्स गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। इस समाधि के आसपास ग्रीन लॉन्स और ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं जो इस जगह को सीरीन और पीसफुल बनाते हैं। राजघाट का एटमॉस्फेयर काफ़ी काम है और यहाँ पर एक इटर्नल फ्लेम भी जलती रहती है जो गांधी जी के आइडियल्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस की याद दिलाती है। अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली। अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली में एक मैग्निफिसेंट हिंदू टेम्पल है जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल 2005 में बनाया गया था और स्वामी नारायण संप्रदाय के स्पिरिचुअल गुरु भगवान स्वामी नारायण को डेडिकेट किया गया है। इसका आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में है। टेम्पल का मेन स्ट्रक्चर सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है और इसमें कोई स्टील या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें कार्व्ड पिलर्स, डेकोरेटेड डोम्स और डिटेल स्कल्पचर्स हैं जो इंडिया के रिच कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज को दिखाते हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई। बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसको ऑफिशियली राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई में एक आइकॉनिक केबल स्टेड ब्रिज है जो बांद्रा और वर्ली को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज अरेबियन सी के ऊपर बना है और मुंबई के ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए 2009 में ओपन किया गया था। ये लगभग 5.6 किलोमीटर लंबा है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये हैवी मॉनसून और सी वेव्स को भी विदस्टैंड कर सकता है। इसमें 2 सेंट्रल टावर्स हैं जो केबल्स को सपोर्ट करते हैं और ब्रिज को एक स्टनिंग लुक देती हैं, स्पेशली रात के टाइम जब यहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक के कंस्ट्रक्शन ने पहली बार इंडिया में ओपन सी ब्रिज कंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 10 इयर्स लगे और इसके बनने के बाद ये मुंबई का एक लैंडमार्क बन गया। एंटीलिया, मुंबई, महाराष्ट्र। एंटीलिया मुंबई में एक अल्ट्रा लग्जूरियस प्राइवेट रेजिडेंस है जो मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का घर है। ये वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव और लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंसीज में से एक है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड $1 to $2 बिलियन है। ये 27 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन इसकी हाइट ऑलमोस्ट 40 स्टोरी बिल्डिंग जितनी है क्योंकि इसके फ्लोर्स काफ़ी हाई सीलिंग हैं। एंटीला का आर्किटेक्चर यूनिक और मॉडर्न है जो ट्रेडिशनल इंडियन एलिमेंट्स और कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन का ब्लेंड दिखाता है। ये बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को विदस्टैंड कर सकती है। एंटीलिया का इंटीरियर और फैसिलिटीज़ इतने ग्रांड और लग्जूरियस हैं कि ये दुनिया भर के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन एंथुजियास्ट के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है। इन्फोसिस कैंपस, मैसूर, कर्नाटका। इन्फोसिस कैंपस मैसूर में एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर और कॉरपोरेट कैंपस है जो इन्फोसिस के नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया है। ये कैंपस वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉरपोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक है। ये कैंपस ऑलमोस्ट 337 एकर्स में फैला हुआ है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज इतने इम्प्रेसिव हैं कि ये एक मिनी सिटी के जैसा लगता है। कैंपस में एक ब्रांच ग्लोबल एजुकेशन सेंटर है जो प्राइमरी ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर हर साल हजारों नए एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इसका आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है जिसमें रोमन स्टाइल कॉलम्स और एक ग्रांड डोम है जो एक लग्जूरियस और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इन्फोसिस कैंपस मैसूर में ट्रेनिंग और कॉरपोरेट लाइफ के फ्यूजन का एक आइडियल एग्जाम्पल है और ये इन्फोसिस की अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डेडिकेशन को दिखाता है। IIM अहमदाबाद, गुजरात। IIM अहमदाबाद इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में से एक है जो गुजरात के अहमदाबाद में लोकेटेड है।
ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था और तब से ये वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में काउंट होता है। IIM अहमदाबाद का कैंपस अपनी यूनिक रेड ब्रिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जो अमेरिकन आर्किटेक्ट लुइस खान ने डिज़ाइन किया था। इसका डिज़ाइन मिनिमलिस्ट और फंक्शनल है, जो स्टूडेंट्स को एक इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट में पढ़ने के लिए मौका देता है। IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएटेड होने के बाद लोग टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट्स पाते हैं और इसके अलुमनाई नेटवर्क में काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं। आज IIM अहमदाबाद सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक्सीलेंस और लीडरशिप का सिंबल भी है, जो मैनेजमेंट एजुकेशन को रीडिफाइन करने में काफ़ी आगे है। साइबर टावर्स हैदराबाद तेलंगाना। साइबर टावर्स हैदराबाद के हाईटेक सिटी में लोकेटेड एक आइकॉनिक IT बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, जो तेलंगाना के IT डेवलपमेंट का सिंबल है। ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था और हैदराबाद को एक मेजर IT हब बनाने में इम्पोर्टेंट रोल इसने प्ले किया। साइबर टावर्स का डिज़ाइन मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है और ये हैदराबाद के IT इंडस्ट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। साइबर टावर्स का मेन अट्रैक्शन उसका टॉल बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो हाईटेक और स्लीक डिज़ाइन में बना हुआ है। ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मेजर IT कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का ऑफिस स्पेस है और यहाँ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये टावर्स सिटी के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। DLF साइबर हब गुड़गांव हरियाणा। DLF साइबर हब गुड़गांव में लोकेटेड एक पॉपुलर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जो प्राइमरीली ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, कैफेज और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के लिए जाना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स DLF यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस ने बनवाया था और ये सेक्टर 24 में सिचुएटेड है, जो गुड़गांव का एक मेजर बिजनेस और IT डिस्ट्रिक्ट है। साइबर हब का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और वाइब्रेंट है। ये एक आउटडोर ओपन एयर स्पेस है, जहां ऑफिसेज और रिटेल स्पेसेस को कंबाइन किया गया है। ये एरिया एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स और विजिटर्स के लिए एक हब बन गया है, जहां काम और लेजर का परफेक्ट बैलेंस है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज काफ़ी ट्रेंडी हैं और ये कॉरपोरेट क्राउड के लिए लंच ब्रेक्स या इवनिंग आउटिंग्स के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। TCS बनियन पार्क मुंबई महाराष्ट्र। TCS बनियन पार्क मुंबई के अंधेरी एरिया में लोकेटेड एक पॉपुलर कॉरपोरेट कैंपस है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS का पार्ट है। ये TCS का एक मेजर ऑफिस स्पेस है, जहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बनियन पार्क का नाम उस फेमस बनियन ट्री से लिया गया है, जो कैंपस के सेंट्रल एरिया में है और ये ट्री इस जगह का एक लैंडमार्क बना हुआ है। TCS बनियन पार्क का डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मॉडर्न है और ये कैंपस TCS की ग्लोबल प्रेजेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस कैंपस में मल्टीपल ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, जो स्पेसियस और वेल इक्विप्ड हैं। ये फैसिलिटी TCS के रिसर्च, डेवलपमेंट और IT ऑपरेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू है, जो इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट किया गया है। ये स्टैच्यू 182 मीटर्स यानी कि 597 फीट टॉल है, जो इसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू बनाता है। ये स्टैच्यू केवड़िया के आसपास की हिल्स के बीच में सिचुएटेड है और ये नर्मदा रिवर के किनारे पर दिखाई देता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन भारत के फेमस स्कल्प्टर राम वी सुतार ने किया था और इसकी कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुई थी, जो 2018 में कंप्लीट हुई। ये स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद दिलाने और उनकी लीडरशिप को सैल्यूट करने के लिए बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को एक यूनिफाइड नेशन बनाया था। विधान सौधा बेंगलुरु कर्नाटका। विधान सौधा बेंगलुरु का एक आइकॉनिक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हेडक्वार्टर है। ये बिल्डिंग 1956 में बनाई गई थी और इसका डिज़ाइन नियो क्लासिकल और ड्राविडियन स्टाइल का ब्लेंड है, जो इंडियन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। विधान सौधा कर्नाटका के पॉलिटिकल सेंटर के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्डिंग ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बनी है
और इसका एक्सटीरियर डिजाइन बहुत ग्रैंड और मैजेस्टिक है। इसका मेन एंट्रेंस काफी वाइड और इम्प्रेसिव है, जहां पे ब्यूटीफुल कार्विंग्स और स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं जो कर्नाटका के कल्चर और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। फीनिक्स मार्केट सिटी, मुंबई, महाराष्ट्र। फीनिक्स मार्केट सिटी मुंबई के कुर्ला एरिया में लोकेटेड एक पॉपुलर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब है। ये शॉपिंग मॉल मुंबई का एक मेजर रिटेल डेस्टिनेशन है जो अपनी साइज, वैरायटी ऑफ स्टोर्स और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के लिए जाना जाता है। फीनिक्स मार्केट सिटी मुंबई का एक लीडिंग मॉल है जो फैमिली आउटिंग, शॉपिंग और लेजर के लिए परफेक्ट स्पॉट है। ये मॉल 2011 में ओपन हुआ था और इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पेसियस है। मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी एडवांस है, जिसमें स्पेसियस पार्किंग, एलिवेटर्स और वेल मेंटेन्ड फैसिलिटीज हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो ऑफिशियली विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के नाम से जाना जाता है, कोलकाता के सॉल्ट लेक एरिया में लोकेटेड एक काफी फेमस स्पोर्ट्स स्टेडियम है। ये स्टेडियम वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट स्टेडियम है और इंडिया के मेजर फुटबॉल और स्पोर्ट्स इवेंट्स का वेन्यू है। सॉल्ट लेक स्टेडियम का एस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुआ था और तब से ये कोलकाता की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। सॉल्ट लेक स्टेडियम का डिजाइन सर्कुलर शेप में है, जिसमें एक ओपन एयर स्ट्रक्चर और लार्ज स्टैंड्स हैं, जहां से ऑडियंस को फील्ड का क्लियर व्यू मिलता है। ये स्टेडियम काफी हिस्टोरिक है और यहाँ पर काफी मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट जैसे कि आई लीग, दुरांत कप और इंटरनेशनल मैचेस भी होस्ट किए गए हैं। कोलकाता फुटबॉल फैंस काफ़ी पैशनेट होते हैं और ये स्टेडियम उनके लिए एक टेम्पल की तरह है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का भी एक मैच हुआ था। बेंगलोर पैलेस, बेंगलुरु, कर्नाटका। बेंगलोर पैलेस बेंगलुरु में लोकेटेड एक रॉयल पैलेस है जो महाराजा ऑफ मैसूर की फैमिली का रेजिडेंस था। ये पैलेस 1887 में किंग चामा राजेंद्र वाडियार के द्वारा बनवाया गया था और इसका आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक और ग्रैंड है, जो यूरोपियन स्टाइल और ट्यूडर स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। बेंगलुरु पैलेस को देखकर आपको रॉयल और मैजेस्टिक फील होता है, जो सिटी की रिच हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। बेंगलोर पैलेस का एक यूनिक फीचर उसका मासिव दरबार हॉल है, जहां पर महाराजा के दरबार यानी कि रॉयल कोर्ट्स होते थे। ये हॉल काफ़ी लार्ज और ब्यूटीफुली डिज़ाइन है और यहाँ आज भी कल्चरल इवेंट्स और एग्जीबिशंस होस्ट किए जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल, बेंगलुरु, कर्नाटका। इस्कॉन टेम्पल बेंगलुरु का एक फेमस स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर है जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंडर आता है। ये टेम्पल 1997 में बनाया गया था और ये बेंगलुरु के राजाजी नगर में लोकेटेड है। इस्कॉन टेम्पल को लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन और टीचिंग्स के लिए जाना जाता है। ये टेम्पल ट्रेडिशनल इंडियन टेम्पल और मॉडर्न डिज़ाइन का एक ब्लेंड है जो विजिटर्स को विजुअली अपील करता है। टेम्पल के अंदर लॉर्ड कृष्णा और राधा जी की आइडल्स हैं। इस्कॉन टेम्पल न सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस है बल्कि ये स्पिरिचुअल सीकर्स और डिवोटीज के लिए एक कम्युनिटी का सेंटर भी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का एक फेमस स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो मेजर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का वेन्यू है। ये स्टेडियम 1982 में एशियन गेम्स के लिए बनाया गया था और तब से ये दिल्ली का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और फंक्शनल है और इसमें 60,000 से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी है। ये स्टेडियम प्राइमरली फुटबॉल और एथलेटिक्स इवेंट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्रिकेट मैचेस और कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। ये स्टेडियम न सिर्फ स्पोर्ट्स का हब है बल्कि कल्चरल इवेंट्स और गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए भी यूज होता है। DLF टावर, गुड़गांव, हरियाणा। DLF टावर गुड़गांव का एक प्रोमिनेंट ऑफिस बिल्डिंग है जो DLF ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। ये बिल्डिंग गुड़गांव के सेक्टर 25 में लोकेटेड है। DLF टावर काफ़ी मॉडर्न और स्लीक डिज़ाइन में बना हुआ है और ये बिल्डिंग गुड़गांव की स्काईलाइन में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। DLF टावर में मल्टीपल फ्लोर्स हैं जहां पे मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेसेस अपने ऑफिसेस चलाते हैं। ये बिल्डिंग हाई टेक अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ ऑफर करती है
जैसे हाई स्पीड एलिवेटर्स, स्पेसियस ऑफिस स्पेसेस और राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी। DLF टावर का डिजाइन ऐसे किया गया है कि ये ऑफिस वर्कर्स के लिए कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो इंडिया का मेजर इंटरनेशनल गेटवे है। ये एयरपोर्ट दिल्ली के पालम एरिया में लोकेटेड है और ये दिल्ली की सिटी सेंटर से अराउंड 16 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट का नाम इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1986 में इस एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था। IGI एयरपोर्ट काफ़ी लार्ज है और इसमें मल्टीपल टर्मिनल्स हैं, जैसे कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए बनाए गए हैं, और टर्मिनल 3 जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए बनाया गया है। टर्मिनल 3 जो 2010 में ओपन हुआ था, ये काफ़ी मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। ये टर्मिनल इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था और यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और लॉन्जेस भी बने हुए हैं। NSC बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि NSCBI एयरपोर्ट कोलकाता का मेन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट कोलकाता के दमदम एरिया में लोकेटेड है और सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स दूर है। इसका नाम इंडिया के लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, जो बंगाल के प्राउड लीडर थे। NSCBI एयरपोर्ट 2 टर्मिनल्स में डिवाइड है। टर्मिनल 1 जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए है और टर्मिनल 2 जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बनाया गया है। टर्मिनल 2 जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है, ये काफ़ी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड है। इसमें ड्यूटी फ्री शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, लॉन्जेस और कैफेज हैं, जहां पैसेंजर्स अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई का मेन एयरपोर्ट है, जो सिटी के मीनामबक्कम एरिया में लोकेटेड है। ये एयरपोर्ट तमिलनाडु का सबसे बड़ा और इंडिया के मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है। चेन्नई एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल 1980s में बिल्ड हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 2 टर्मिनल्स में डिवाइड किया गया है। टर्मिनल 1 जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए है और टर्मिनल 2 जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है। चेन्नई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बनाया गया है, वो काफ़ी मॉडर्न और एडवांस फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। GVK वन मॉल हैदराबाद तेलंगाना। GVK वन मॉल हैदराबाद का एक पॉपुलर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब है, जो बंजारा हिल्स एरिया में लोकेटेड है। ये मॉल हैदराबाद के मेन कमर्शियल और हाई एंड लोकेलिटी में है और सिटी के एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। GVK वन मॉल को मॉडर्न डिज़ाइन और लग्जरी शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए भी जाना जाता है। मॉल में मल्टीपल फ्लोर्स हैं, जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर हैं, जो फैशन, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की वाइड रेंज ऑफर करती हैं। आपको यहाँ हाई एंड ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, H&M, टॉमी हिलफिगर के स्टोर्स भी मिलेंगे, जो शॉपिंग लवर्स के लिए परफेक्ट प्लेस हैं। So that's it for episode 3 of our famous buildings in India series. I hope you found today's session helpful and learned something valuable. हर बिल्डिंग जो हम अपने एपिसोड्स में डिस्कस करते हैं, वो सारी बिल्डिंग्स आपको नाटा एंड JBR के एग्जाम क्रैक करने के एक स्टेप क्लोजर लेकर जाती हैं। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, अदरवाइज यू माइट मिस द इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्योंकि हमारे चैनल पर सारी की सारी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। गाइज, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एग्जाम में टॉपर बनने के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हमारे चैनल पर हम ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट डाल सकें, लेकिन सारी चीजें जो हम अपने क्लासेस में कवर करते हैं, वो सारा YouTube पर कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। इन वीडियोस के थ्रू आपको एक पाथ मिलेगा कि कैसे सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ YouTube वीडियोस को देखकर आप इजीली टॉपर बन जाओगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है और चांसेस भी काफी कम हैं। इसमें रिस्क भी रहेगा, तो इसलिए एज एन आर्किटेक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गाइडेंस ले सकते हो तो जरूर लो, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स में लाइव इंटरेक्शन काफी जरूरी होता है, तभी आपको वो चीज समझ में अच्छे से आएगी। सिर्फ रट के जाने से आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा।
आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा बहुत डिटेल में, जो कि आप शायद खुद से नहीं समझ पाओगे। इसलिए नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है कुछ, बट इसलिए क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी न्यू हैं। आपने कभी ये चीज़ें स्कूल या कहीं भी पढ़ी ही नहीं होंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने फ्री डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो। फ्री डेमो क्लासेस में आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लासेस मिलेंगी और इसके साथ साथ सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी बताई जाएंगी। फ्री क्लासेस में आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लासेस मिलेंगी और सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी बताई जाएंगी एंड 100% आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे एक्चुअली में नाटा जेईई का टॉपर बनना होता है। बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब लोग शायद डेमो क्लासेस में नहीं आते। अगर आप आते हो तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे आ जाओगे। डेमो क्लासेस में आने के बाद भी सब लोग एंड तक क्लासेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर पाओगे तो आप एक स्टेप और क्लोज हो जाओगे। एंड लास्टली, एक बार सही डायरेक्शन पकड़ ली तो फिर चांसेस 100% ही हैं। इसलिए अभी टाइम है अपना फर्स्ट स्टेप लेने का। अगेन, अगर आप टॉपर बनना चाहोगे तो जरूर बनोगे, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करो। अब नेक्स्ट एक वीडियो क्लिप आएगा, अगर आप चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो क्लिप से आपको पता चलेगा कि SSAC आपको किन तरीकों से हेल्प कर सकता है फॉर योर प्रिपरेशन। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the success plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes,
self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.